नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और किसी एग्ज़ाम के लिए जहां आप 80 की स्पीड का टेस्ट देने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो अपन डिक्टेशन पे आते हैं, पर उससे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि मेरी डिक्टेशन में किसी प्रकार की कमी लग रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं अपनी कमी को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी मुझे बताएं, तो मैं उस हिसाब से आपको उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डिक्टेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहाँ आना पहली बार नहीं है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, यह 5वां समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ। पहले पहल जब 1922 में यहाँ आया था, वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। उस समय मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्रायः यहाँ के भी नेता जेल में थे। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था, और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी सख्ती हो रही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी। मैं तो उस समय नवयुवक था। हम दोनों यहाँ आए, यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है, और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले पहल परिचय मिला। कल जब मैं यहाँ आ रहा था, तो मार्ग में मुझे वह जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुँचा था। अब तो यहाँ पर कुछ कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई हैं, और कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुँचा। पर उन दिनों यहाँ पहुँचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी, और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में से यहाँ के 3-4 स्वयंसेवकों के साथ जाना पड़ा था। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ, तो मालूम होता है कि इन कुछ वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है। पैराग्राफ। जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य का, देश को स्वतंत्र करने का आरंभ किया था, वह काम देश के सौभाग्य, महात्मा गांधी की तपस्या और सब लोगों
के परिश्रम पर त्याग से सफल हुआ। 5-6 वर्ष बीत चुके जब से हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां के लोग अपना शासन स्वयं न चला रहे हों। पैराग्राफ। महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। पैराग्राफ। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाए कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूँ कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहाँ तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती है और एक दूसरे से जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यकता यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय
शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां रही हैं, परंतु ईश्वर की दया से हम एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, आप इस डिक्टेशन को लिखें, अनुवाद करें, अपनी गलतियां देखें। कोई भी समस्या आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक स्पष्टीकरण, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी राजनीतिक पार्टी का या उसकी विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यह चैनल और मेरी डिक्टेशन केवल मात्र स्टेनोग्राफी प्रतियोगिता परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी सहायता मात्र के लिए है। और चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।